हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरे ठेले को किसने बर्बाद किया? यह मेरे साथ क्या हुआ? रानू की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली झील मौसी आती है। क्या हुआ रानू? इतनी देर से किसे आवाज लगा रही हो? और तुम रो क्यों रही हो? और तुम इतना परेशान क्यों हो? रानू टीनू मौसी को सारी कहानी बताती है, जिससे टीनू मौसी कहती है, हे भगवान, ये कैसा दौर आ गया है। कोई भी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। बेचारी हमारी रानू अपनी मेहनत से अपना छोले भटूरे का ठेला लगाती थी और अब उसकी सफलता किससे नहीं देखी गई। ये तो बहुत बुरा हुआ रानू, पर तुम हिम्मत मत हारना। मौसी की बात सुनकर रानू को हिम्मत मिलती है। सुंदरवन जंगल में रानू चिड़िया छोले भटूरे बेचने का काम किया करती थी। वह छोले भटूरे इतने स्वाद बनाती कि दूसरे जंगल से भी लोग उसके पास छोले भटूरे खाने आते। वह छोले का मसाला खुद ही कूटकर बनाया करती। जंगल में हर रोज वह ठेले पर छोले भटूरे बेचा करती। एक दिन रानू छोले भटूरे बेचकर घर जा रही होती है कि तभी हरियाली आती है। रानू, आज छोले भटूरे खत्म हो गए हैं क्या? मैं तो मेरी बहन को तुम्हारे पास छोले भटूरे खिलाने लाई थी। मेरी बहन शहर के जंगल से आई है स्पेशल तुम्हारे बनाए छोले भटूरे खाने। माफ करना हरियाली, आज छोले भटूरे जल्दी खत्म हो गए। मैं कल जरूर तुम्हें छोले भटूरे खिलाऊंगी। हरियाली दीदी, यह चिड़िया तो बहुत घमंडी है। इसके छोले भटूरे की तारीफ कर करके देखो इसे कितना घमंड हो गया है। नहीं स्वीटी, रानू को अपने छोले भटूरे का कोई घमंड नहीं है। वो तो उसके छोले भटूरे खत्म हो गए होंगे, इसलिए हमें मना कर रही थी। हरियाली स्वीटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन दोनों रानू के ठेले पर आती हैं। हमारे लिए जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दो। हाँ स्वीटी, मैं अभी 2 प्लेट छोले भटूरे लगाती हूँ। रानू छोले भटूरे की प्लेट बनाकर हरियाली और स्वीटी को दे देती है, जिसे खाकर हरियाली कहती है, भाई वाह, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। तुम इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हो कि क्या बताऊं। भाई मजा आ गया। स्वीटी, तुम भी बताओ कैसे बने हैं छोले भटूरे? ठीक ही बने हैं दीदी। दोनों वहाँ से घर आ जाती है। हरियाली दीदी, रानू ऐसा क्या डालती है छोले भटूरे में जो लोग इतना पसंद करते हैं? मैं सोच रही थी मैं भी ऐसा कुछ काम शुरू कर दूं। हाँ स्वीटी, तुम भी ऐसा काम कर सकती हो। यह काम आसान बहुत है, पर चलेगा उसी का जो अच्छा खाना बनाकर दूसरों को खुश कर सके, जैसे रानू करती है। तुम कहो तो मैं रानू से बात करूं? नहीं दीदी, मुझे रानू की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से कुछ अच्छा बनाकर बेचूंगी। ठीक है स्वीटी, पर तुम बेचोगी क्या? मैं भी रानू की तरह आलू पूरी बेचूंगी। आप देखना, मेरे बनाए आलू पूरी सभी पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। अगले दिन से स्वीटी भी अपना आलू पूरी का ठेला रानू के पास ही लगा लेती है। देख स्वीटी, मन लगाकर काम करना, वरना तेरे इस ठेले पर लगाए पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तुम डरो मत दीदी, मैं जंगल में धूम मचा दूंगी। शाम हो जाती है। स्वीटी अपने आलू पूरी का ठेला लेकर बैठी रही, पर कोई भी ग्राहक स्वीटी के पास नहीं आया। आता भी कैसे? रानू के मशहूर छोले भटूरे के सामने स्वीटी का ठेला फीका पड़ गया। शाम को रानू स्वीटी के पास आती है और कहती है, स्वीटी, तुम निराश मत हो, तुम्हारा ठेला भी जल्द ही चल पड़ेगा। आज पहला दिन था। जब तुम्हारे आलू पूरी का स्वाद सभी पक्षियों की चोंच में जाएगा, तब तुम भी बहुत अच्छा व्यापार करोगी। मुझ पर हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम अपने मन ही मन में बहुत खुश हो, पर देखना, मेरा ठेला भी जल्द ही आसमान की ऊंचाइयाँ छुएगा और तुम अपने ठेले पर मक्खियाँ मारोगी। स्वीटी रानू को 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, रानू, 1 प्लेट छोले भटूरे बना दो। आज तो बहुत भूख लग रही है। क्या पता आज मैं 1 प्लेट छोले भटूरे एक्स्ट्रा खा जाऊं। हाँ कालू, मैं अभी तुम्हारे लिए 1 प्लेट छोले भटूरे बनाती हूँ। अरे कालू भैया, कहाँ हर रोज छोले भटूरे खाओगे? यहाँ आओ, कभी आलू पूड़ी भी चख कर देख लो। स्वाद ना आए तो कहना। हाँ कालू,
स्वीटी आलू पूड़ी बहुत स्वाद बनाती है। तुम आज आलू पूड़ी खाकर देखो। ठीक है रानो, तुम कह रही हो तो आज आलू पूड़ी खा लेता हूँ। कालू स्वीटी के पास जाता है और आलू पूड़ी खाने लगता है। क्या हुआ कालू, कैसे लगे मेरे बनाए आलू पूड़ी? आलू तो ठीक है, पर पूड़ियाँ बहुत ही ठंडी है। रानो की तरह तुम भी गर्मा गर्म पूड़ियाँ तेल से उतारोगी तो आलू पूड़ी खाने में मज़ा आए। ऐसी ठंडी आलू पूड़ी कैसे अच्छी लगेगी, तुम ही बताओ। खैर रहने दो, ये लो तुम्हारी आलू पूड़ी के पैसे। कालू आलू पूड़ी में नुक्स निकालकर वहां से चला जाता है। मैं हर रोज इतनी स्वादिष्ट आलू पूड़ी बना रही हूँ, फिर भी पक्षी मेरे बनाए आलू पूड़ी की बजाय उस रानो के बनाए छोले भटूरे खाने जाते हैं। अपनी सोच विचार से स्वीटी कुछ गुंडों को हायर कर लेती है और गुंडे जाकर रानो के ठेले को तोड़ देते हैं और छोले भटूरे बनाने का सामान भी फेंक देते हैं। आज के बाद यह रानो जंगल में ठेला लगाने लायक नहीं रहेगी। चलो। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरे ठेले को किसने बर्बाद किया? यह मेरे साथ क्या हुआ? रानो की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली झीलमिल मौसी आती है। क्या हुआ रानो, इतनी देर से किसे आवाज लगा रही हो और तुम रो क्यों रही हो और तुम इतना परेशान क्यों हो? रानो टीनू मौसी को सारी कहानी बताती है, जिससे टीनू मौसी कहती है, हे भगवान, ये कैसा दौर आ गया है। कोई भी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। बेचारी हमारी रानो अपनी मेहनत से अपना छोले भटूरे का ठेला लगाती थी और अब उसकी सफलता किससे नहीं देखी गई। ये तो बहुत बुरा हुआ रानो, पर तुम हिम्मत मत हारना। मौसी की बात सुनकर रानो को हिम्मत मिलती है और कब तक वह बिना छोले भटूरे के रह पाती। अब तो हर रोज कोई ना कोई पक्षी उसके घर उसकी खैर खबर पूछने आया करता। एक दिन, क्या हुआ रानो, कई दिनों से तुम जंगल में ठेला नहीं लगा रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जंगल में ठेला लगाना तो मेरा हर रोज का काम है रॉकी, पर मेरे पास अब छोले भटूरे बनाने के लिए ना बर्तन बचा है और ना उन्हें बेचने के लिए ठेला। कुछ बदमाशों ने मेरे ठेले को तोड़ दिया और बर्तन अपने साथ ले गए। मैं गरीब अब कहाँ से इतना खर्चा उठा पाऊंगी, इसलिए मैंने ठेला नहीं लगाया। रानो रॉकी कबूतर को सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर वह कहता है, तुम फिक्र मत करो रानो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो। रॉकी यह कहकर वहाँ से चला जाता है और शाम को सभी पक्षियों से सलाह करता है। रानो ने सभी पक्षियों को बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे खिलाए हैं। आज वह परेशानी की घड़ी में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई रॉकी, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कई दिनों से यही कहने की सोच रहा था, पर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, हम सभी रानो की मदद करेंगे। इसके बाद रानो के हाथ के बने स्वादिष्ट छोले भटूरे हर दिन खाने को मिलेंगे। मेरे पास मेरे मरे हुए पति का एक ठेला है, जिस पर वह सब्जियां बेचा करता था। मैं ठेला रानो को दे सकती हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, जो मेरी दादी इस्तेमाल करती थी, तब से वह यूं ही रखी हुई है। मैं भटूरे के लिए कढ़ाई दे सकती हूँ। मैं कुछ रुपए दे सकता हूँ, जिससे रानो छोले भटूरे में लगने वाला सामान ला सकती है। सभी ने मिलकर रानो की मदद करने की सोची और अगले दिन सभी रानो के पास आ गए। रानो, आज से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक ठेला तैयार किया है। आज से तुम उसी पर छोले भटूरे बना सकती हो और तुम्हें इस बार डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रानो, तुम्हारे ठेले को तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वीटी है। जलन के कारण उसने तुम्हारे ठेले को नष्ट कर दिया था, पर अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। अपने किए कारनामे से शर्मिंदा होकर वह वापस शहर के जंगल चली गई है। आज से तुम बेफिक्र होकर अपना छोले भटूरे का ठेला लगाओ और हमें स्वादिष्ट छोले भटूरे खिलाओ। रानो ठेला देख बहुत खुश होती है और सभी का धन्यवाद करती है। इसके बाद रानो हर रोज जंगल में छोले भटूरे का ठेला लगाती और अब उसके ग्राहकों की संख्या पहले से भी ज्यादा हो चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।